हरीम शाह की जिंदगी खतरे में क्यों आ गई? नाजेबा वीडियोस लीक करने के पीछे कौन है? ये सब जानने से पहले आपको बताते चले कि मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहने वाली हरीम शाह पहली बार उस वक्त खबरों की जीनत बनी जब पीटीआई की हुकूमत के दौरान उनकी सरकारी दफ्तर के अंदर बनाई गई वीडियोस मंजर आम पर आईं। वीडियोस आने की देर थी कि हरीम शाह हर टीवी चैनल की हेडलाइन का हिस्सा बन गईं। इसके बाद हरीम शाह के कई ऐसे स्कैंडल सामने आए कि वो मुसलसल लाइमलाइट में रहीं। वफाकी वजीर के साथ वीडियो चैट हो, मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारना हो या फिर पैसों की नुमाइश करना, हरीम शाह भी वक्त के साथ ट्रेंडिंग में रहने का फन जान गई। हरीम शाह की साबिक पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान के साथ भी वीडियोस मंजर आम पर आईं और वो इतनी मशहूर हो गईं कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था। यहाँ तक कि हरीम शाह पाकिस्तान की 2023 की गूगल सर्च लिस्ट में सरे फहरिस्त रहीं। उन्होंने अगरचे अपने काम का आगाज बतौर टिकटॉकर और मॉडलिंग से किया, लेकिन उन्हें शोहरत मुतनाज़ा वीडियोस की वजह से मिली। उन्होंने शादी करने के बाद भी लोगों को तजस्सुस में रखा और कहा कि उनकी शादी पीपल्स पार्टी के किसी अहम रहनुमा से हुई है। हाल ही में हरीम की चंद नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कुछ माह कबल भी हरीम शाह की वीडियोस लीक की गईं, जिनमें वो वॉशरूम के अंदर मौजूद थीं। उन्होंने मौकफ अपनाया था कि मेरे वीडियोस लीक करने के पीछे एक दोस्त का हाथ है, कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कोई पछतावा नहीं। पिछले हफ्ते हरीम शाह की कुछ वीडियोस और तस्वीर गुमनाम अकाउंट्स के जरिए सोशल मीडिया पर भी जारी की गई थी। एक वीडियो में हरीम शाह ने नामुनासिब लिबास जेब तन कर रखा था और एक और वीडियो में वो एक शख्स के साथ कमरे से बाहर जा रही थी। एक वीडियो ऐसी भी सामने आती है जिसमें वो उस शख्स के साथ किसी बैंक ट्रांजैक्शन के मुतालिक बात कर रही होती हैं। एक और वीडियो में हरीम शाह को कमरे के अंदर झाड़ू लगाते भी देखा गया। हरीम शाह ने वीडियोस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वीडियोस को एडिट करके अपलोड किया गया, फेक वीडियोस बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि वीडियोस के हवाले से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। हरीम शाह ने दावा किया कि मुझे धमकियां और ब्लैकमेलिंग का सामना है। हरीम शाह ने कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात कशीदा होने के बाद पुलिस से राब्ता किया। उन्होंने बताया कि उन लोगों से तारुफ मैनचेस्टर में हुआ और वो उनके हमरा रही थीं। धमकियां मौसूल होने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड के जरिए हरीम शाह को तहफ्फुज़ फराहम कर दिया गया। तर्जुमान ने बताया कि हरीम शाह ने पुलिस को कुछ लोगों से मुताल्लिक की गई शिकायत में इल्जाम लगाया कि उनका पीछा किया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल करते हुए धमकियां भी दी जा रही हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं कि हरीम ने मैनचेस्टर में 6000 पाउंड चोरी कर लिया और शहर से लंदन फरार हो गईं, लेकिन हरीम ने रकम चोरी करने की तरदीद कर दी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि इल्जाम लगाने वालों को इसके खिलाफ पुलिस के पास जाना चाहिए और तफ्तीश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इसे सोशल मीडिया पर बदनीयती, धमकियों और ब्लैकमेलिंग के जरिए बदनाम करें। हरीम शाह की वीडियोस वायरल होने पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। बाज़ सार्फिन का कहना है कि हरीम शाह हर थोड़े अरसे बाद अपनी वीडियोस खुद लीक हैं ताकि लाइमलाइट में रहें। बाज़ सार्फिन का कहना है कि हरीम शाह के स्कैंडल्स की वजह से पाकिस्तान की बदनामी होती है। यहाँ आपको बताते चले कि हरीम शाह तवील अरसे से मुल्क से बाहर मुकीम है।